350 किलो चांदी। ਉਦੋਂ ਉਹ 350 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ 350 किलो चांदी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 350 किलो चांदी और 70 किलो सोना। ਤੇ 70 ਕਿਲੋ 골ਡ सोना। अगर उसमें से थोड़ा सा गिर जाए, एग्जांपल करो कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। और पंजाबी में लिखा है 10 तोड़े चांदी दे, 10 सोने दे और 10 कोरे वस्त्र। ये उन सब का निचोड़ बताया गया। हालेलुया ये सब का निचोड़ बताया गया। इतने किलो चांदी और 70 किलो सोना और 10 कोरे वस्त्र वे लेकर आया था अपने संग। हालेलुया हालेलुया इतना कुछ लेकर आया। और जिसके पास 300 कितना 50 किलो चांदी हो, ਜਿਹਦੇ 70 किलो सोना 50 हो, ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 350 किलो चांदी होवे ते 70 किलो सोना होवे और 10 कोरे वस्त्र हो। पहले के वस्त्र पता कितने कीमती हुआ करते थे, जो राजाओं के वस्त्र होते थे। अब इतना होने के बावजूद हमारे पास, इतना होने के बावजूद भी साडे कोल तो हमारा रुबाब कैसा होगा? साडा रोब कितना होगा? अब बताओ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ऐसा होगा, ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ऐसा होगा, ਐਵੇਂ होगा, ऐसा ही होगा। ਐਵੇਂ ही होगा। तो उसका ऐसा ही था। ले ऐसे कैसे उसने मेरे को इतना कुछ लेके आया हूं मैं, और इसने ऐसे बाहर से ही कैसे कह दिया यरदन नदी में 7 डुबकी मार ले जाते ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ कहता कि एक नदी ते मेरे देश में नाना प्रकार की नदियां बहती हैं, नहाना होता वही नहा लेता मैं। वो अपने घमंड में वापस चला गया और रास्ते में उसका सिपे सलार उसको क्या बोलता है? रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? कहता तुझे भारी काम करने के लिए तो नहीं बोला, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, कहीं तुझे बोला हो कि तू ये बहुत कठिन काम कर तब तू ठीक होगा। कि ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ इतनी बड़ी बात बोलने से पहले उस सिपे सलार ने पहले माफी मांगी। ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ माफी मांगी उसने। ਮੰਗੀ। अभी मुझे माफ कर देना, छोटा मुंह बड़ी बात कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर वो भारी काम करने के लिए कहता, क्या तू करता ना? ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। वह पता क्या बोलता है? कहता मैं करता। तो फिर कहता 7 डुबकी तो मारनी है तो मार ले। हालेलुया कहने से ਕੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿ 7 ਡੁਬਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। हालेलुया जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया जी, क्लैपिंग करेंगे। 10 मिनट के लिए ये मेरे संग रहेंगे और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर ने और भी बढ़ाए। हालेलुया। यहाँ पर वो क्या करता है? 7 डुबकी मारने के लिए उसको बोलता है और 10 मिनट में उसने 7 डुबकियां मार ली। और जो व्यक्ति ऐसे काम में होगा, ऐसे माइंड में होगा, ऐसे घमंड में होगा, जो हुक्म दिया उस हुक्म को भी वो बहुत जल्दी से करेगा। ले मैं अभी मारता हूँ 7 डुबकी, देखता हूँ कि ठीक होता कि नहीं होता। उसने 7 डुबकी मारी और जैसे ही दूसरी तीसरी डुबकी मारी तो वो महसूस करता है, जैसे बोलते हैं कि जब प्रार्थना की तो एक बोझ मेरे ऊपर था तो हल्का हो गया, वैसा ही बोझ उसके शरीर से उतर गया। चाहता हुए हाथ भी रख सकता था, लेकिन उसको डुबकी मारने के लिए ही क्यों कहा गया? क्योंकि वो पैसा, वो 350 किलो चांदी उसके सिर पर चढ़ी हुई थी, क्योंकि 70 किलो सोना उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, वो 10 कोरे वस्त्र उसके ऊपर चढ़े हुए थे। उसका घमंड, उसका पैसा था। वो चाहता था कि पैसा देकर मैं खरीद लूंगा। हालेलुया। ऐसा पतरस के पास एक व्यक्ति आया, बोलता है कि ये पवित्र आत्मा, ये लो पैसा लो और मुझे दे दो।
यीशु मसीह का दास पतरस क्या बोलता है, तेरे पैसे सने तो क्या हो जा, नाश हो जा। नाश हो। कहता मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं मालूम कि फ्री में मिलता और मेरी ये मनसा नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर घमंड था, सिर्फ और सिर्फ उस चांदी का, सोने का और वस्त्रों का। और परमेश्वर का दास ने जो मुख से बोल दिया सो बोल दिया। जब वो बिल्कुल ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गया और शुद्ध हो गया, पता क्या हुआ, वह फिर से वापस आया। क्या किया उसने, फिर से वापस आया। आज एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं मैं। जब वह वापस आया, वापस आने के बाद वो देखता है जिस व्यक्ति को मैंने देखा नहीं, अब मैं उसको बोल रहा हूं कि मैं ठीक हो चुका हूं, तब भी अंदर से बोलता है बहुत अच्छा, अभी भी वो बाहर नहीं आया। इतनी बड़ी बात। कहता देख अलीशा, है नबी, थोड़ा बाहर आ, मैं तेरे लिए देख क्या लेके आया हूं। 350 किलो क्या लेके आया हूं, चांदी। और 70 किलो में तेरे लिए क्या लेके आया हूं, सोना लेकर आया हूं। और 10 कोरे वस्त्र लेकर आया हूं। तू पा और ठाठ से तू बाजार में जा, सोना गले में पा। लेकिन जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, उनकी निगाह में सोना चांदी या हीरे जवाहरात कोई भी अहमियत नहीं रखते। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर तो उसके सिर पर अभी भी चढ़ा हुआ था, जबकि उसने उसका उपचार कर दिया। तू ठीक हो गया, ठीक है, तू कह भी मैं ठीक हूँ, तेरा दास कुछ भेंट लेकर आया है, इसे भेंट को आपको बोल दो। लेकिन परमेश्वर के दास ने क्या बोला, कहता इसमें से एक भी मैं नहीं लूंगा, इसे क्या कर, तू ले जाकर गरीबों की सहायता कर दे। आज अगर ऐसा पैसा चर्च में डाला जाए, भेंट में डाला जाए, जो घमंड का है, जो अहंकार का पैसा है, वह ना तो उसको बरकत मिलेगी, ना ही इधर वह काम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये इविल स्पिरिट से पैदा किया गया पैसा है, और इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, श्रापित हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, थोड़ा सा 10 मिनट और ले सकता हूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है,